सदगुरु परमात्मा का कोई अंतर नहीं बन पाते हैं। इसलिए सतगुरु साहब कहते सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है धीरे सबका नेत्र नाम है, ब्रह्मा विष्णु है सकल संसार है, अरे हाल पलटू सबके ऊपर सतगुरु सिद्धांत है, सबके ऊपर संतों का दर्जा ऊपर है। ऐसे सभी संत गुरु से ही स्वामी भगत बाबा का पदार्पण हम लोगों के बीच हो गया है, मंचासीन है। कुछ स्वामी जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने अपने स्वामी से भक्तों को आह्वान करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पंखा बंद कर दिया। पंखा बंद कर दिया। तो छोड़ दे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम पूर्णवान परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसै। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग ग्रंथ पाठ में ब्रह्मवादियों की विचारों को सुना है। क्या सुना है? असंभव काम संभव हो जाए, इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। जब तक कि राम की भक्ति नहीं करेंगे, परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। वॉइस जरा कम कर दीजिए। परम सुख से मतलब है वह सुख जिसके बाद दुख का मुख देखना न पड़े, आवागम चक्र से मुक्त होना। तो जो भाषा कम कीजिए, जो आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहती हैं, उन्हें राम की भक्ति करनी होगी, मतलब परमात्मा की भक्ति करनी होगी। राम को 3 रूपों में जानना चाहिए।
पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, 3 रूपों में राम को जानना चाहिए। पारमार्थिक सत्ता किसको कहेंगे? जो सब में है और सबसे बाहर है, जिसे कहीं खाली नहीं है। ये हो गए पारमार्थिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंद रूप, भाष कम कीजिए। परा प्रकृति, चिदानंदमय देह, यह इंद्रियातीत लेकिन गतिमान। प्रातिभाषिक सत्ता, न रूप में जो देखते हैं, आंख से देखते हैं, हाथ से छूते हैं। पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता में और प्रातिभाषिक सत्ता में, दोनों में सघनता से व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे है। भगवान श्री राम वाल्मीकि जी के सामने खड़े हैं। वाल्मीकि जी आंख से देख रहे हैं, कह क्या रहे हैं? राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। आंख से देख रहे हैं, लगिया कह रहे हैं। इंद्रियातीत आप हैं, इंद्रियों गण से परे हैं। आत्मभाव में देख रही थी। जो आत्मभाव में राम को जानना चाहती है, मतलब जो सब में है, सबसे बाहर है, जिसे कहीं खाली नहीं है, उनका कोई साक्षात्कार करना चाहती हैं, जिसे जीव का परम कल्याण हो जाता है, तो उन्हें क्या करना होगा? अपने देश में एक उच्च कोटि के महापुरुष हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है। उसमें उनका एक है विनय पत्रिका। उसमें इन्होंने लिखा है कि जो राम इंद्रियों ज्ञान से परे हैं, सब में और सबसे बाहर हैं, इनकी अगर सही भक्ति कोई करना चाहती है, उन्हें क्या करना होगा? इन्होंने लिखा है 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत। कैसा भगवंत? मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। थोड़े सब सारी बात कह दी। जो व्यापक व्याप अनंत हैं, इंद्रियों ज्ञान से परे हैं, अगर सही मानव उनकी भक्ति करके अपने को दुखों से छुड़ाना चाहती हैं, उन्हें क्या करने के लिए कहा? 3 अवस्था तजहु। विद्वान लोग इसका अर्थ इस तरह से कर दिए हैं, बचपन की अवस्था, किशोरा अवस्था, जवानी अवस्था जब बीत जाए, वृद्धावस्था आ जाए, तब भगवान की भक्ति करनी चाहिए।
लेकिन ये अर्थ सटीक नहीं है। वृद्धावस्था में तरह तरह का रोग पकड़ लेता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, खाया और भी नहीं पचता है। तब कौन सा अर्थ होना चाहिए? हम जीव हैं, शरीर नहीं, शरीर में रहने वाला जीव है। जिसे हम लोग कहते हैं यह कुर्ता मेरा है, मतलब हम कुर्ता पहने हैं, हम कुर्ता नहीं हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं शरीर मेरा है, तो शरीर हम धारण किए हैं, हम शरीर नहीं हैं। तो शरीर रहने वाला हम जीव हैं। यह जीव इस शरीर में रहता है, 24 घंटा रहता है, 3 जगह रहता है, 3 अवस्था में रहता है। और तीनों को छोड़ने के लिए महापुरुषों ने कहा, तब उनकी सही भक्ति होगी। किनकी? जो सब में सबसे बाहर है। जागृत अवस्था में जीव की बैठक दोनों भावों के बीच में, यहाँ पर। स्वप्न की अवस्था में कंठ में, सुषुप्त की अवस्था में छाती में। महापुरुषों का कहना है कि जो राम सब में सबसे बाहर हैं, और सही मान उनकी भक्ति आप करना चाहती हैं, तो आप छाती में नहीं जाएं, कंठ में भी नहीं जाएं, और अभी जो दोनों भाव के बीच में जागृत अवस्था में, इसमें भी नहीं रहें। तब उनकी सही भक्ति होगी। आँख से नीचे पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है। पीपा साहब ने संसार के लोगों से कहा, पिंड छोड़ी ब्रह्मांड चलाए, तब सही भक्ति होगी। तो अभी तो दोनों भाव के बीच में जीव है, पिंड के भाग को छोड़ के ब्रह्मांड पर चलना है, लूपचारी करनी है, तब सही भक्ति होगी। इसके लिए अब क्या करना है? जैसे पिंड भाग छूट जाए, हम ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाए, इसी के लिए चढ़ाई होती है। जैसे देखिए किसान लोग अपने खलिहान में 10-12 कुंटल मकई देते सूखने के लिए। जब पसार देते हैं तो उसकी ऊंचाई बहुत कम रहती है, और सूखने में जो समेटते हैं 10 हाथ 12 हाथ की ढेरी लग जाती है। ठीक ऐसे ही सिमटाव करेंगे, उर्धगति होगी, चढ़ाई होगी, पिंड से ब्रह्मा चढ़ाई हो जाएगी। सिमटाव करने की अगर इच्छा, सबसे पहले क्या करना होगा? जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका कहना है भाई सबसे पहले एकांत स्थान में बैठना होगा। वह स्थान भी ऐसा हो जो ऊबड़ खाबड़ नहीं हो, समतल हो और पवित्र हो। धरगर मस्तक सीधी साधी आसन आसना, बिल्कुल सीधा बैठो और हिल डोल तजी, सूरत स्थिर करी, प्रणवता रुगाइए। यही है बैठने की सही कला।
सीधा बैठना चाहिए, हिलडुल नहीं करना चाहिए। अब सिमटाव के लिए क्या क्या करना चाहिए? सिमटाव करने के लिए प्रारंभ साधना करनी पड़ती है। प्रारंभ साधना से मतलब यह हो गया, पिंड से ब्रह्मचारी करने के लिए असल में हर धारक एक करना, लेकिन जब पहले नहीं होगा, इसलिए प्रारंभ से करने के लिए इसलिए कहा गया धीरे धीरे यह होगा। तो प्रारंभ में कौन सा काम करने के लिए महापुरुषों ने कहा? परमात्मा जपने की बहुत से नाम है। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, परमात्मा अनंत नाम है। उन अनंत नामों में से एक नाम जपने के लिए कहा। कैसे जपेंगे? तो हिस्सक लगाने के ख्याल से, कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, कोई काज कर रहे हैं, जपने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन कुछ सिमटा हो जाए, इसके लिए क्या करने के लिए महापुरुषों ने कहा? एक संत हुई है सहजोबाई, इन्होंने संसार के लोगों से कहा, बैठे लेटे चालते खान पान विहार, जहाँ तहाँ सिमरन करे सहजो ही निहार। बैठे लेटे चालते, खान पान विहार मतलब है कोई काज कर रहे हैं, मन ही मन जप करने का प्रयास करते रहना है, लेकिन कुछ चढ़ाई हो जाए, कुछ सिमटा हो जाए, इसके लिए सहजो ही निहार। या हिय से मतलब है जो हृदय, और दोनों भाव के बीच में एक स्थान का नाम है जो हृदय, उस ओर ख्याल करते, उसको देखते हुए जो जप करते हैं कुछ सिमटा होता है। लेकिन इतने में ही फिर से ब्रह्म चढ़ाई नहीं होती है। और सिमटाव के लिए गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दें, उनके रूप का ख्याल करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। वे ऐसे हैं, ये एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान असल उपासना है। अगर इसको कोई ठीक कर लेंगे तब शिक्षा उपासना में शक्ति आ जाएगी। शिक्षा उपासना में क्या है? ये जो हम लोग की दो आँखें हैं और दोनों आँखों से दिशाधार निकल रही है, समान रेखा निकल रही है। अगर कोई एक कर ले तो जैसे एक हो जाएगी, तो पिंड से वहाँ चढ़ाई हो जाएगी। ऐसी समाधि प्रारंभ होती है। तो दिशाधारों को जोड़ने के लिए समय चाहिए। बड़े बड़े महापुरुष सबका कहना वहाँ समय लगाना होगा, तब इसमें सफलता मिलेगी। कभी सारे संसार के लोगों से कहा, 8 पहर सन्मुख लड़ाए, सोई बांधे बाना हो, जिस भव सागर सोई सुरा मर्दाना हो। 4 प्रकार दिन और 4 प्रकार रात होता है। 8 पर देखिए, कहाँ देखिए? अंधकार में देखिए। कहाँ देखिए? जानसना बता दिया गया है, वहाँ देखिए। कैसे देखिए? टक टक लगा के देखिए, एक टक से देखिए, सिमट निगाह से देखिए। ख्याल यार आँख पर जोर नहीं लगी। जिस कला को ठीक से करते, इस क्रिया को ठीक से करते हैं, तो करते करते सार जब सट जाती, एक हो जाती है, तो वह जीव पिंड से ब्रह्मांड चढ़ाई कर लेता है। यही असल में भक्ति है। सूक्ष्म भक्ति यहीं से प्रारंभ हो जाती है। इस क्रिया में सफल हो जाए, पिंड से ब्रह्मांड चढ़ाई हमारी हो जाए, इसके जितने बड़े बड़े महापुरुषों के सब कहना है, भाई इसके लिए आपको कुछ संयम करना पड़ेगा। संयम यह खान पान को प्रथम संभालो। अगर खान को संयम नहीं रखेंगे, इस साधना में सफलता नहीं मिलेगी। जितने बड़े बड़े महापुरुष सब लोग संयम किए हैं, और जब संत अवस्था प्राप्त कर चुके हैं, तब उन्होंने कहा है, भाई मैं साधना करने इतना संयम किया। आप लोगों ने कभी सुना होगा, मैं याद दिला देता हूँ, और कहीं पढ़ा होगा, मैं याद दिला देता हूँ। जब भगवान बुद्ध संतुष्ट अवस्था प्राप्त कर लिए, उनके भाव से राजकुमार लोग शिष्य बन गए और लोग शिष्य बन गए। एक दिन भगवान बुद्ध कुछ प्रमुख शिष्यों के साथ बैठे हुए थे,
अपनी बीती बात सुनाने लग गए। कहा सुनो, जिसमें मैं साधना करता था उसमें मेरा भोजन कैसा था साधना काल में। इन्होंने कहा अपने शिष्यों से, साधना काल में मैं कभी कभी एक बेर खा रह जाता था। ऐसा मत समझो उस समय का बेर बड़ा था, आजकल का छोटा। साधना काल में मैं कभी कभी एक चावल खा रह जाता था। ऐसा मत समझो उस समय का चावल बड़ा था, आजकल छोटा। साधना काल में कभी कभी एक तिल खा रह जाता था। ऐसा मत समझो उस समय का तिल बड़ा था, आजकल छोटा। इतना अपने को भोजन का संयम किए तब संत अवस्था उन्हें प्राप्त हुई। तो गुरुदेव कहना है, खान पर को संभार कीजिए। मोटा मोटी यह समझ लीजिए, साधक को तामसी भोजन नहीं लेना चाहिए, राशि भोजन नहीं लेना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। और वह भोजन ऐसा हो जो कब्ज कारक नहीं हो, जल्द पचने वाला हो। ऐसा जो भोजन करेंगे, समय पर भोजन करेंगे, तब उनकी साधना में तरक्की होगी। तो खान पर पहले संयम करना चाहिए। इसके साथ साथ महापुरुषों ने कहा, समय बांध करना चाहिए और देर से बैठने का प्रयास करना चाहिए। समय क्या महापुरुषों ने बांध दिया? ब्रह्म मुहूर्त में भगवान कृष्ण भी भगवान ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में। इसके बाद दिन में स्नान करने के बाद तुरंत दोबारा हो गया। इसके बाद दिन की समाप्ति, रात का शुरुआत। ये 3 समय महापुरुषों ने बांध दिया है। अब बाद में सोने में थोड़ा सा कर लेना, जिस बुरा समय नहीं हो। तो त्रैकाल संध्या हम लोगों को करना चाहिए। इसके साथ साथ साधन की कोई करना चाहते हैं तो संसार में कैसे रहना चाहिए भी खलकना चाहिए। संसार का संभाल करना है, परिवार का संभाल करना है, लेकिन अपने को भीतर में हर क्षण वैराग्य में रखने का प्रयास करना है। वैराग्य है, हम संसार अकेले आए हैं, अकेले चले जाएंगे। कुछ भी साथ में नहीं लाए थे, कुछ साथ में नहीं जाएगा। प्रिया से प्रिय संबंध विच्छेद हो जाएगा। कोई आगे जाएंगे, कोई पीछे जाएंगे। यह हर क्षण अपने मन में जो बना के रखते हैं उनसे अंतर साधना होती है। एक संत हो गए पलटू साहब, उन्होंने संसारी लोगों से कहा, पहले संसार से तोड़ी आवे तब बात पिया की पूछिए जी। तलवार 2 है, मयान एक, इस महात्मा में कीजिए जी। मीठे प्याले को दूर करो, करो प्रेम प्याला पीजिए जी। पलटू जब शिष्टाचार धराए तब राह पिया की लीजिए जी। तो संसार से भी विरक्ति रहनी चाहिए। सब पराए हैं, अपना कोई नहीं है, यह भाव रखना चाहिए। एक बात मैं सुनाता हूँ। गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ। ये हनुमान जी की आज्ञा से प्रयागराज चली गए। वहाँ की रानी थी मैनाकिनी, वहीं पर रहने लग गए। समय आने पर एक पुत्र की प्राप्ति हो गई, उसका नाम रखा मीनानाथ। गोरखनाथ जब मालूम हुआ तो गोरखनाथ वहाँ गए, किसी तरह वहाँ पहुँच गए। एक दिन क्या होता है, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, मीनानाथ वो सब बैठे हुए थे। और लड़का जो था मीनानाथ वो वहीं पर खेल कूद कर रहा था। इधर गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ और रानी वहाँ की बैठी हुई थी। मत्स्येंद्रनाथ ने कहा गोरखनाथ से, गोरख है आज लड़का स्नान नहीं किया है, मीनानाथ स्नान नहीं किया है, जाओ इसको स्नान करा के ले आओ। कहा ठीक है गुरुदेव, स्नान करा के ले आता हूँ। कहा चलो जो स्नान करने।
घर के बगल ही में नदी थी। बच्चे को ले गया नदी किनारे। नदी किनारे में कुछ पत्थर पड़ा हुआ था। गोरखनाथ ने क्या कुछ बच्चे के दोनों पाँव को पकड़ा और जैसे धोबी लोग कपड़ा साफ करती हैं पटक पटक करके, वैसे उस बच्चे को पटकना शुरू किया। 2-4 पटकन में तो बच्चा मर गया। इतने पर भी नहीं छोड़ा, नदी में ले गया, घुसाया नदी में, घुटने पर पानी में, अपने हाथ से पेट को फाड़ दिया, भीतर की अतड़ी हड्डी सब बहा दिया पानी में, केवल चमड़ा रखा, चमड़े ठीक से धो धा लिया। इतना करने के बाद जरा बस कम कर दीजिए, जरा बस कम कीजिए, उसको कर दीजिए। तब गोरखनाथ जी आए। छत पर जाने के लिए बगल से सीढ़ी लगी हुई थी। ये चले गए सीढ़ी लेकर छत पर। अब बच्चे का जो ऊपर का चमड़ा था छत पर दिया सूखने के लिए। इतना काम करने के बाद तब आए कहाँ, जहाँ मत्स्यनाथ और रानी बैठे हुए थे। मत्स्यनाथ ने पूछा स्नान करा दिया? हाँ गुरुदेव स्नान करा दिया। कहाँ हुआ? दिया छत पर सूखने के लिए। अरे छत पर सूखने के लिए, चलो देखा तो। हड़बड़ा के दोनों गए, गोरखनाथ जी भी गए तो देखते क्या है, वहाँ खलरी पड़ा हुआ है। और जैसे रानी ने देखा कि मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई, उसी का चमड़ा है, गिर गई नीचे, बेहोश हो गई, बच्चे की ममत में बेहोश हो गई। जब होश में आई तो छाती पिटने लग गई और रोने लग गई, हाय मीनानाथ, हाय मीनानाथ। छाती पीटती थी, बच्चे का नाम लेती थी, हाय मीनानाथ। और रोते रोते रानी फिर बेहोश हो गई। फिर जब होश में आती है फिर छाती पीटती है, रोती है, फिर बेहोश हो जाती है। गोरखनाथ से मत्स्यनाथ ने कहा, गोरख अब यह भी नहीं बचेगी, पुत्र के वियोग में अब मर जाएगी। तुम जोगी हो, इसके बच्चे को जीवित कर दो। तब तक मैं रानी होश में आ गई, फिर रोने लग गई, हाय मेरा करने लग गई। कहते कहते हम तो समझा था तुम कोई साधु है, तुम असाधु है, बच्चे ने क्या बिगाड़ दिया था, उसको बच्चे को मार दिया। फिर बेहोश हो गई। जब होश में आई फिर रोने लग गई। गोरखनाथ ने कहा, रानी जी आप रोइए नहीं, आपको बेटा चाहिए? तो हाँ हमको बेटा चाहिए, हमको बेटा चाहिए। क्या ठीक है, रोइए नहीं। गोरखनाथ क्या किए, चमड़ी रखा हुआ था खलरी, उस एक टक से देखे, आंख गड़ा के देखे। और जैसे देखते क्या है कि क्या होता है, खलरी तो अदृश्य हो जाता है और छत पर 108 मीनानाथ तैयार हो जाता है। 108 एक लाइन से सब बैठा हुआ है और सब अपनी माँ को देख रहा है, आँख में वाला पानी भरा हुआ है। कोरोना का रानी जी यहाँ पर 108 है। आपको तो आपका एक ही बेटा है ना, एक बेटे को आप निकाल लीजिए जो आपका है। वह कहती है सब तो एक ही समान है, ऐसा हमें को देख रहा है, सबका आँख में वाला पानी भरा हुआ है, हम किसको कहेंगे मेरा बेटा नहीं है? सब तो मेरा ही बेटा ऐसा लगता है। कोरोना ने कहा तो आप किलकिल रोती हैं कि अपने बेटे को नहीं पहचान सकती हैं, अब रोती क्यों हैं? कोई उत्तर नहीं मिला, उत्तर नहीं दे सके। तब गोरखनाथ ने क्या किया, अपनी आँखों को बंद किया और फिर जैसे आँखों को खोला 107 गायब हो गया। एक रख लीजिए अपने बेटे को। अब देखिए अपने ही बेटा हैं, नहीं पहचान सके। तो सब पराए हैं, अपने कोई नहीं है। भीतर से विरक्ति रहनी चाहिए।
जो व्यक्त भाव अपने को रखने का प्रयास करते हैं उनसे इस तरह की साधना होती है, पुण्य से ब्रह्म चढ़ाई होती है। अगर कोई पुण्य से ब्रह्म चढ़ाई कर दिए, क्या जीवात्मा का परम कल्याण हो गया? दिशीधार वो सट गई, पुण्य से ब्रह्म चढ़ाई कर दिए, अजीब की दृष्टि खुल गई। तो दृष्टि खुल गई तो दृष्टि से क्या होता है? दूर चीज़ों को देखते हैं, पाता में क्या उसको देखते हैं, कहाँ क्या हो रहा है सब देख रहे हैं, लेकिन अपने कैसे हैं यह ज्ञान नहीं होता है दूर दृष्टि से। और जो परमात्मा सब में है, सबसे बाहर हैं, उनका भी दर्शन नहीं हो पाता है, दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ता है। गुरुदेव संत बन गए तब इन्होंने कहा, क्या कहा? है जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, और जिसे दिव्य दृष्टि उसे नहीं कोई देखा। जो परमार्थिक सत्ता राम है वो दृष्टि दिव्य दृष्टि देखने में नहीं आती हैं, उनको देखने के लिए आत्मदृष्टि चाहिए। और जो उनको देख लेते हैं उनका परम कल्याण हो जाता है। अब आत्मस्वभाव प्राप्त करने के लिए क्या करने के लिए महापुरुषों ने कहा? इसीलिए महापुरुषों ने कहा इसके लिए अब आपको नादानुसंधान करनी होगी। नाद की खोज, नाद मतलब शब्द, शब्द की खोज। किस शब्द की खोज करने आत्मदृष्टि खुलती है, किस शब्द पर आत्मदृष्टि खुलती है? गुरुदेव साधना की संत बन गए तब इन्होंने गद और पद में लिखा है। तो गद में इन्होंने लिखा है, सत्संग चतुर्थ भाग में पढ़ेंगे, परा और अपरा जुगल पूर्ण बनने के पूर्व ही आदिनाथ प्रकट हुआ। मतलब क्या हो गया? जड़ प्रकृति आचित प्रकृति बनने के पहले ही आदिनाथ प्रकट हुआ। आदिनाथ से मतलब सार शब्द, जिसको ओम कहा गया, उल्टा नाम कहा गया, सत शब्द कहा गया है। इस शब्द की खोज, इस शब्द सारी सृष्टि बनी है। कबीर साहब ने कहा, साधो शब्द साधना कीजिए, जय शब्द से प्रकट है ये सब, सही शब्द कहा लीजिए। सारी सृष्टि में उस शब्द को कहिए, पकड़िए उस शब्द को, आप से खुल जाएगी। उस शब्द को पकड़ने के लिए क्या करने के लिए महापुरुषों ने कहा, तीनों बंद लगाए के सुन अनहद टंकोर, नानक सुन समाधि में नहीं साँझ नहीं भोर। और शब्द पकड़ करने के लिए आँख बंद, मुंह बंद और कान बंद लगाने के लिए महापुरुषों ने कहा। जब तक मानस जब करते हैं, मानस ध्यान करते शिव करते हैं, दो बंद है, आँख बंद मुंह बंद है। लेकिन सद अभ्यास करने में कान बंद करना पड़ता है। तो वह शब्द सृष्टि के कण कण में बेरोक चल रहा है। अगर उनको कोई छूना चाहते हैं, उनको पकड़ना चाहते हैं, इसकी युक्ति सीख ले, किसी महापुरुष के शरण में जाना होगा, अपने से नहीं होगा। अगर कोई यह सोचे कान बंद करके सुनेंगे तो पकड़ में आ जाएगी, तो नहीं होगा। विद्यार्थी करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे भी नहीं होगा। महापुरुष के शरण में जाना होगा, वे भेद बताएंगे, संस्कृत भाषा में बताएंगे, वह शब्द ऐसा है, इधर से आ रहा है। उनके आदेश अनुसार सब साधना करेंगे। अगर सब साधना में सफल हो गए, जिस क्षण सब साधना में सफल हो जाता है जीवात्मा, उसी क्षण जीव अकेलेपन में आ जाता है, एक भी उसके साथ में नहीं रहती है। उस अकेलेपन में जीव अपना पहचान करता है। आत्म आपको आप ही जाने, यह जब अपने से अपना पहचान कर लेता है अकेले में आकर के। आज जो सृष्टि करता है, जो परमात्मा है, उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो परम कल्याण के लिए, अवंश छूटने के लिए ये चार साधनाएं हैं जो क्रम से किया जाता है। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, शून्य ध्यान और अंत में शब्द साधना। इन साधनों करने में समय लगाना होता है।
अगर समय नहीं लगा पाएंगे सफलता नहीं मिलेगी। समय कैसे लग जाता है, लेकिन समय कैसे लग जाता है। ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठ गए, आंख बंद कर लिए, मुंह को बंद कर लिए, प्रारंभ किए एक नाम का जप। जपते जपते मन में कुछ अच्छा ऐसा लगने लग गया, छोड़ दिए। अब मानसां करने लग गए, मानसां कर रहे हैं। अब यह स्थिति आ गई, अब उनका वो दर्शन होगा। एक माया का झोंका लगा, मन चंचल हो गया। फिर प्रयास करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। तब फिर क्या करने के लिए महापुरुषों ने कहा, फिर से जप कीजिए। हृदय में अशुद्धि आ गई, इसलिए काम गड़बड़ हो गया। हृदय शुद्धि के लिए फिर से जप कीजिए। जितना समय पहले लगा था उससे बेसी समय लग सकता है। तो जप करने में समय लगेगा, दोबारा समय लग गया, फिर मानसर करने में समय लगा। मान लीजिए मानसर करने में सफलता मिल गई, आप करने लगे दृश्य योग क्रिया, दिशानों जोड़ने का प्रयास करने लग गए। प्रयास कर रहे हैं, बहुत देर हो गई। अब यह अवस्था आ गई, स्थिति आ गई, अब हमारी सदा सटेगी। माया का झोंका लगा, मन चंचल हो गया। फिर प्रयास करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। अगर यह प्रयास करने लग जाए, मानसार करेंगे, इसके बाद करेंगे फिर दृश्य योग, इसमें सफलता नहीं मिलेगी। फिर से उनको जप करना पड़ेगा। पहले जितना समय लगा था, दूसरी बार जितना समय लगा था, हो सकता है उसमें बेसी समय लग जाए। फिर से जप करना होगा, मानस करना होगा। इसके बाद फिर समय लगा करके दिशानुसार प्रयास करना होगा। प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते सफलता मिल गई। अब सब साधना करनी है। कान बंद करके अभ्यास करने लग गए, एक से सबको पकड़ने का प्रयास करते करते अब यह स्थिति आ गई, इतना सिमटाव हो गया, अब एक नाथ पकड़ा जाएगा। यह स्थिति आ गई, माया का झोंका लगा, मन चंचल हो गया। अगर फिर से प्रयास करेंगे सब साधना करने का, सफलता नहीं मिलेगी। तब महापुरुष कह रहे फिर से कीजिए, फिर से मानस जप कीजिए, समय लगा कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, जो कीजिए। इसके बाद फिर सब साधना करने में लगिए। कितना समय लगेगा? बहुत समय लग जाएगा। तो समय लगाना होता तब सफलता मिलती है। गुरुमा जी हमको सुना रहे थे, हमारे गुरु बाबा साहब मुरादाबाद में रहती थी, बड़े कड़े मिजाज की थी। मैं साल में कोई एक बार के दो बार उनके दर्शन करने के लिए मुरादाबाद जाता था। एक बार गया, 3-4 दिन रहने का मौका लगा। इसी दरमियान क्या कि बाबा साहब एक दिन मेरे दाहिने हाथ के पहुँचा को ऐसे पकड़ लिए। तो मेरे मन में बात आई, ऐसा ये क्यों कर रही है? जैसे मन में आती है ऐसा क्यों कर रही हैं? तो बाबा साहब क्या किए, मेरी तलथी को, दाहिने हाथ की तलथी को अपने चूतड़ के पास ले गए। तो मेरे मन बात ऐसा क्यों करने लगे? तो क्या किया बाबा साहब, मेरे तलथी को अपने चूतड़ सटा दिए। इसके बाद तब पूछे हमसे, लाला यहाँ कुछ देखते हो? तो मैंने टोके देखा। मैं टोके कहा हजूर लगता है यहाँ ठेला हो गया। तब बाबा साहब बोले कि लाला मैं ध्यान करने इतना बैठा कि बैठते बैठते ठेला हो गया। और तब उन्होंने कहा था, बैठे चूत तो निकले सूत। अब बाबा देवी साहब ऐसे संस्कारी महापुरुष इतना बैठना पड़ा कि चूत में ठेला हो गया था। हम लोग 1 घंटा में 13 बार आसन बदलते हैं, कैसे होगा? देर तक बैठने का प्रयास करना, हिलडोल नहीं करना चाहिए, देर तक बैठना चाहिए। तो जो देर तक बैठते हैं सफलता मिलती है, तो देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। बहुत लोग ऐसा भी कह देते हैं
कि बाबा बैठते हैं प्रयास करते हैं, देर तक बैठें, कमर दुखने लगता है, ठहना दुखने लगता है, पीठ तर करने लगता है। पर देखिए, इसलिए आपने प्रयास नहीं किया, अभ्यास नहीं किया है। अभ्यास करते करते सफलता मिलती है। जैसे देखिए, कोई बच्ची है, मन में हो गया हमको रोटी बनाने के लिए सीखना है, तो माँ से पूछ करके, माँ हम आज रोटी बनाएंगे। अच्छा बनाओ। माँ कहती कि बनाओ। तो हाथ में आटा लेती है, उसको ऐसे हाथ में गोल करती है, तो गुल्ली भी ठीक गोल नहीं होता है। शुरू में हाथ से चिपकाती हैं, फिर जब बेलने लगती हैं तो भारत का नक्शा हो जाता है, कभी इधर उधर हो जाता है, मोटा पतला भारत का नक्शा। अब वही बनाते बनाते जब सियानी हो जाती है तो बढ़िया फलका बना खिलाती है। अभ्यास की तब ना ऐसा हुआ। गांव घर में माँ बहनें स्वेटर बनाती हैं। पहला स्वेटर कैसा बनता है? मोटा पतला ऊबड़ खाबड़। अब बनाते बनाते सुंदर बढ़िया स्वेटर बना लेती है। उसी तरह से कोई भी काम कर सफलता मिलती है तो समय लगा करना चाहिए, समय लगा सफलता मिल जाती है। तो सब काम में समय लगाना पड़ता है। जब समय नहीं लगाएंगे सफलता नहीं मिलेगी। कोई भी काम हो उसमें लग जाएंगे, सफलता मिल जाएगी। एक किसान थे, उनके पास में कई भैंस थी, भैंस पालती थी वो। एक भैंस बच्चा दी, तो जो पालने वाले थे के मन में हुआ हम तो दंड बैठ करते ही हैं, एक काम यह भी करें, ये जो बच्चा है इसको रोज़ हम उठाएंगे। तो भैंस का जो बच्चा था पाड़ी थी, और उसको गोद में उठाते थे, 10 हाथ 15 हाथ दूर ले जाते थे, रख देते थे, फिर उठा कर स्थान पर रख देते थे। दिन में कई बार वे करते थे, 10-12 बार। यही प्रयास है, बच्चे गोद में उठाना, कुछ दूर ले जाना, रख देना, उठा कर स्थान पर रख देना। रोज प्रयास कर रहे हैं। भैंस का बच्चा जिसका दस रहेगा वो तो बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते हुआ पाड़ी भैंस का रूप ले ली, और भैंस को उठाते रह दिया। अब देख कितना बल आ गया उसको। तो धीरे धीरे किया तो इतना बड़ा हो, इतना पहलवान हो गया, भैंस उठा लेता था। इस तरह कोई काम करना, अभ्यास करना पड़ता है। तो हम लोग देर से बैठने का अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास काल में यह ख्याल रखना चाहिए हमको यह काम करना है, यह काम करना है। या अगर आ जाए तो हटा के जब करने का प्रयास करना चाहिए, ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है, जहाँ जहाँ मानव भागी जाए तह से तत्क्षण फिर लगाइए ध्येय में आपन, आज के प्रति हार धार धर के, अरे हारे में ही आरो आगे धरिए धर के। तो आज्ञा जैसे मन जब को छोड़ के भागे, लौटा के जप लगा देना चाहिए। जैसे भाग लौटा के जप लगा देना चाहिए। थकना नहीं चाहिए, प्रयास में लगे रहना चाहिए। इतने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, अभ्यास के बल पर महानता प्राप्त किए हैं। अभ्यास किए हैं तो महानता प्राप्त किए हैं। 5 भाई पांडव मतलब महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव रात में भोजन कर रहे थे। अंधेरी रात थी। दीपक जला करके, दीपक के प्रकाश में 5 भाई एक साथ बैठ के भोजन कर रहे थे। एक हवा का झोंका लगा, दीपक बुझ गई, घोर अंधार हो गया। इतना अंधार कि अपना हाथ में नहीं सूझता था, इतना अंधार। सबकी अलग अलग सोच होती है। अभी सोचने लग गए, दीपक बुझ गई, अपना हाथ में नहीं सूझता है, मेरा हाथ थाली में जाता है, खास सामग्री को पकड़ता है, अब मुंह में घुसा देता है, गाल में नहीं सटता है, दाढ़ी में सटता है, नाक में नहीं सटता है, मुंह में क्यों घुसाता है? ओ, यह अभ्यास का प्रतिफल है। अभ्यास करने से हो रहा है। हाथ का अभ्यास है, भोजन उठाना, मुंह में घुसाना।
भोजन किए सब के सब। 4 भाई चले गए सोने के लिए। अर्जुन अपना धनुष सामान लिए चले गए फील्ड में और रात में अभ्यास करने लग गए। एक ही दिन नहीं, प्राय सब दिन रात में अभ्यास में करते। दिन रात में सब लोग सोते थे तो रात में अभ्यास करती थी, बाण विद्या चलाने का अभ्यास करती थी। अब देखिए अभ्यास करते करते अर्जुन सबसे विशेष हो गए। सिखाने वाले, बाण विद्या सिखाने वाले द्रोणाचार्य थे, सबसे यही विशेष हो गए। बाण विद्या में जब ये लोग पारंगत हो गए, अब परीक्षा लेने के लिए सोचा द्रोणाचार्य जी ने। ये क्या किए द्रोणाचार्य, क्या किए, एक काठ का गिद्ध बनवाए और किसी के द्वारा उस गिद्ध को एक वृक्ष पर रखवा दिए, वृक्ष डाल पर रखवा दिए। और तब 105 भाई को वहाँ पर लिए गए। 100 भाई कौरव, 5 भाई पांडव, 105 को लिए गए। कहा देखो वृक्ष पर जो डाल, वृक्ष में जो डाल है वहाँ एक चिड़िया बैठी है, उसके आँख में निशाना मारना है। निशाना मारने का स्थान यह रहेगा, यहाँ से मारेगा। और जब हम कहेंगे तीर छोड़ने के तभी छोड़ना, उसके पहले नहीं। उसके पहले हम कुछ पूछेंगे, जब कहेंगे तीर छोड़ो तब छोड़ना। पहले उस स्थान पर रखे दूसरी जी महाराज के बड़े स्थिर सबसे का सामने देखो, क्या देखते हो? चिड़िया की आँख में निशाना तीर मारना है, क्या देखते हो? श्री जी महाराज ने कहा गुरुदेव मैं वृक्ष को देखता हूँ, इसकी डालियों को देखता हूँ, पत्ता को देखता हूँ, चिड़िया को भी देखता हूँ। कहा हट गया, वे हट गए। उस स्थान पर रखे दुर्योधन को, उसे ही पूछते हैं पहले तीर ठीक करो, तीर ठीक किए। क्या देखते हो? डाल वृक्ष देखता हूँ, डालियाँ देखता हूँ, पत्तों को देखता हूँ, चिड़ियों को देखता हूँ, चिड़िया को देखता हूँ। कहा हट जाओ। इस तरह से 104 भाई छट गए। अंतिम में रखे अर्जुन को, तीर सीधा करो। तीर सीधा किए। क्या देखते हो? अर्जुन ने कहा गुरुदेव चिड़िया का केवल सिर दिखाई पड़ता है। तो तत्काल तुरंत कहा दिए चलने देते, बीच में काहे रोक देते हैं। तो चल रहा है, लाइन कैसे कर दी है। हाँ मैं कह रहा था अर्जुन से पूछा क्या देखते हो? कहा गुरुदेव केवल चिड़िया का सिर दिखाई पड़ता है। तो तुरंत कह दिए गुरुदेव चिड़िया केवल आँख दिखाई पड़ता है। ठीक है तीर छोड़ो। तीर से छोड़ा, तीर सीधा चला, चिड़िया की आँख में लगा। ये सबसे विशेष हो गए। क्यों? इन्होंने अभ्यास किया था। तो हम लोगों को भी अभ्यास करना चाहिए। जब हम लोग बैठते हैं करने के लिए बहुत ध्यान करते हैं, ध्यान नहीं करते, ध्यान अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास करने समय लगाना चाहिए। जप करने का अभ्यास करना चाहिए, मंत्र करने का अभ्यास करना चाहिए, करने का अभ्यास करना चाहिए और सब साधना करने का अभ्यास करना चाहिए। तो जो इस साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इसकी जानकारी के लिए और प्रेरणा के लिए सत्संग जरूर करना चाहिए। अगर सत्संग नहीं करेंगे जानकारी का अभाव हो जाएगा, प्रेरणा स्रोत भी बंद हो जाएगा। सत्संग जो है यह ध्यान करने के लिए प्रेरित करता है, उत्साहता है। अगर सत्संग करना छोड़ देंगे शीतलता आ जाएगी, नहीं कर सकेंगे। जैसे देखिए प्राय गांव घर में माँ बहनें गोईठे की आँच से, जलावन से या संठी के जलावन से भोजन बनाती हैं। मान लीजिए किसी माई को भात बनाना है, चूल्हा में लकड़ी देती हैं, उसमें आग लगाती हैं, हंडी में पानी दे कर चढ़ा देती हैं। पानी खोलने लगता है
तो चावल को धो के उसमें देती हैं, और बीच में क्या करती हैं, आँच को, जलावन को ऐसे उस्काती हैं, आग लग जलते रहता है, तब भात सिद्ध होता है। अगर कोई माई बहन थोड़ा सा उस जला दे, पानी खोलने लग जाए, चावल दे दे, आँच को उसका छोड़ दे, जलावन उसको छोड़ दे, क्या होगा, आग बुझ जाएगी, भात नहीं बनेगा। उसी तरह से सत्संग करना छोड़ देंगे, प्रेरणा का स्रोत बंद हो जाएगा, शिथिलता आ जाएगी। सत्संग जरूर करते रहना चाहिए। गुरु महाराज गए थे कहलगांव सत्संग करने के लिए, तो सामने में देखे, उस समय तो कुछ नहीं बोले। आरती के बाद एक आदमी से पूछता है, जी एक फलाना नाम का सत्संगी यहाँ इस गांव में है, यहाँ पर है, उसको तो नहीं देखा। कहा जी वे सत्संग में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? उनका कहना है कि सत्संग में काहे के लिए जाएंगे, समय बर्बाद होता है। जो करना चाहिए, जो गुरु महाराज बता दिया उसे हम करते ही हैं, और सत्संग में जाके क्या होगा, इसलिए सत्संग में नहीं आते हैं। तो जाओ, उसको कहना मेरा नामकरण बुलाते हैं। तो वे गए, कहा गुरुदेव आपको बुला रहे हैं, आपको सत्संग में नहीं देखे, आपको बुला रहे हैं। तो आए, प्रणाम किए। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग में नहीं आया था हजूर, जो आप बता दे उसको हम करते ही हैं, अब सत्संग करके क्या होगा, हम सब जानते ही हैं। गुरु महाराज जी बोले सुनो, सत्संग करना छोड़ दोगे, जब ध्यान करने में शिथिलता आ जाएगी। सत्संग करते रहो तो प्रेरणा मिलती रहेगी। अच्छा हजूर अब सत्संग करेंगे, सत्संग करने लगे। यह बाहरी सत्संग जो है यह प्रेरणा प्रदान करता है, तो हम लोगों को बाहरी सत्संग जरूर करते रहना चाहिए। ये बाहरी सत्संग है, इसका संस्कार भी जीव को सदगति की ओर ले जाता है, मनुष्य दिलाता है। यह संस्कार भी कम नहीं है। आ गए, किस तरह आ गए, बैठे सुने, ये संस्कार पड़ गया, संस्कार जीव को मनुष्य दिलाता है। इस सत्संग को कहा गया ज्ञान यज्ञ। ज्ञान का संस्कार जीव को मनुष्य दिला देता है। इस ज्ञान यज्ञ में जो सहयोग प्रदान किए हैं, तन से, मन से, धन से, वचन से बहुत पुण्य का संचय किए है। फिर भी मैं गुरु से प्रार्थना करता हूँ सबों का विकास हो, बहुत उन्नति हो। यही आपकी समझ थोड़ा सा रखा, बोलिए प्रेम से। ये सूचना है दीजिए। एक निवेदन है नरसिंह आश्रम गोपालघाट से, आप लोगों के लिए साहित्य आया हुआ है, और यह साहित्य संत मत का साहित्य है, सभी संतों के विचारों के अनुकूल है, कोई मन गढ़ंत साहित्य नहीं है। सदगुरु महाराज जी द्वारा रचित सत्संग रामकृष्ण मानस सार्थक पदावली और बुद्ध बाबा के द्वारा रचित कई पुस्तकें हैं, जैसे महर्षि मिनी लीलामृत, जिसमें सदगुरु महाराज जी के समय जो लीला घटित हुई थी वह उसमें लिपिबद्ध है। और बुद्ध बाबा और भी कई पुस्तक लिखे हैं, जैसे समय ज्ञान का महत्व, जिसमें 1922 ईस्वी का दुर्लभ प्रवचन है, जो सदगुरु महाराज जी स्वयं अपने हाथों लिखे हैं। और महर्षि में पूज्य बाबा के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक साहित्य का प्रकाशन हुआ है, गुरु श्री स्वामी भेगत अभिनंदन ग्रंथ। इसमें आप सदगुरु महाराज जी की संक्षिप्त जीवनी, पूज्य बाबा की जीवनी और जितने संत मत के वरिष्ठ महापुरुष हैं सबों का प्रवचन, बहुत सारे विद्वानों का लेख और इस संत मत के ज्ञान से जो लाभ उठाए हैं हमारे देश के लोग और विदेश के लोग भी, और जो पूज्य बाबा से बहुत सारे विदेश के लोग दीक्षित हुए हैं
इंटरनेट के माध्यम से वे पूज्य बाबा से कुछ अपनी अनुभूति की बात पूछा करते थे, जो कि पत्र पूज्य बाबा के पास था। उसका संकलन उस अभिनंदन ग्रंथ में पढ़ने को मिलेगा, जो बहुत ही प्रेरणादायी है। एक विदेश के जो भी बहुत ऊंचाई को प्राप्त किए हैं, बहुत तरक्की किए हैं, उन्हें संतमत की साधना अनुभूति है। उसे पढ़कर हमें भी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी उस ओर चलें। और सद्गुरु महाराज जी अपने जीवन काल में एक डायरी लिखे थे। वह डायरी बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी थी। पूज्य बाबा ने उस डायरी को छपवाया, लेकिन सब वही उसे पढ़ नहीं सकते। सद्गुरु महाराज जी का अक्षर पढ़ नहीं पाते थे, इसलिए पूज्य बाबा सबको पढ़ने के योग्य बनाने के लिए एक पृष्ठ पर सद्गुरु महाराज जी की अक्षर का लिखा हुआ है, हाथों का लिखा हुआ है, दूसरे पृष्ठ पर उसका भारतीय भाषा में टंकन किया हुआ है। वह सब पढ़ सकते हैं, उससे भी अवश्य लाभ उठाएं। उसका नाम है प्रेरक संत संस्मरण। उसमें बहुत सारे संतों की जीवनी है, सद्गुरु महाराज जी के संस्मरण हैं, और उसे भी देखेंगे। और भी कई पुस्तकें हैं, उसका अवलोकन करेंगे। आप लोग अवश्य साहित्य से लाभ उठाएं, साहित्य को घर में रखें। सद साहित्य सद संस्कार को उत्पन्न करता है। अच्छा संस्कार आपके बाल बच्चों को, आपके समाज को, ग्राम को अच्छा बनाएगा, ऊंचा उठाएगा। यही आप हमसे निवेदन है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप अभी सुन रहे थे